हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 33 जो आपकी 19 सितंबर की यानी कि शनिवार की कल की सैटरडे की वर्कशीट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है हमारे पास अ लीडर इज़ वन हु नोज़ द वेज गोज़ द वे एंड शोज़ द वे। एक लीडर क्या होता है? जिसको रास्ते का पता होता है, ठीक है, और वो उस रास्ते पे चलता है और बाकियों को वो रास्ता दिखाता है। जैसे आपको यहाँ पे रेड कलर वाली जो फिश दिख रही है, ठीक है, उसके पीछे सारे आ रहे हैं, तो ये क्या कर रही है? इनका लीडर है, ये इनको लीड कर रही है। ठीक है, तो लीडर को क्या पता होता है? उसको वे का पता होता है, रास्ते का पता होता है, किधर जाना है। ठीक है, वो उस रास्ते पे जाता है और बाकियों को वो रास्ता बताता है। ठीक है, ये बोला था जॉन सी मैक्सवेल ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आज की वर्कशीट में हम जो बात करने वाले हैं ना, वो लीडरशिप की जो स्किल होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। Leadership skills help you to understand how to manage your actions in day-to-day life, especially in difficult times. Leadership आपकी हेल्प करती है कि आप अपनी लाइफ को कैसे जो है वो मैनेज रख सकते हैं, डे टू डे लाइफ के अंदर कैसे आप अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, या कोई डिफ़िकल्ट टाइम आपके अंदर आ जाता है, यानी कि आप किसी मुसीबत में फंस जाते हो, तब आपको क्या करना चाहिए। तो कुछ आपको 7 स्किल्स दी हुई हैं। ठीक है, हम उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है कि सबसे पहले खुद को पहचानो, खुद की फीलिंग्स को पहचानो, खुद के कैरेक्टर को पहचानो। तो सबसे पहला जो आदमी का काम होता है वो खुद को जानने का होता है। दूसरों पे ध्यान देने की बजाय सबसे पहले खुद को समझो। उसके बाद में हमारे पास है मीनिंगफुल एक्शन। जैसे आप हो उसके हिसाब से आप देखो कि आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, मीनिंगफुल एक्शन, डूइंग इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वर्क, डू वर्क वर्थ डूइंग। ठीक है, तो पहले आपने सबसे पहले अपने आप को देखा, अपने हिसाब से आप काम करोगे। जो आपकी विशेषताएं हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, जो आपकी क्षमता है, उसके हिसाब से आप क्या करोगे? काम करोगे। उसके बाद में अब जैसे आप काम करोगे ना, वैसा आपका विज़न बनना शुरू हो जाता है। जैसे हम कोई भी चीज़ साइंस में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक विज़न बनना शुरू हो जाता है कि हाँ, ये ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, सो विज़न हैविंग द एबिलिटी टू इमेजिन। सो अब क्या करोगे? जब आपके मीनिंगफुल एक्शंस होंगे तब आप एक चीज़, आपकी इमेजिनेशन है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी कि आप बोलोगे पिछली बार मैंने जब ऐसा किया था तो ये चीज़ हुई थी, इस बार मैं क्या क्या सुधार उसके अंदर कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे आप अपने एग्जाम्स देते हो, फर्स्ट टर्म के देते हो, जैसे मिड टर्म के जो आपके एग्जाम होते हैं, तो उसमें जो गलतियाँ होती हैं उनसे आप देखते हो कि नेक्स्ट टाइम मैं फाइनल में क्या सुधार सकता हूँ। तो आपका एक विजन डेवलप होने लग जाता है। आप बोलते हो कि नहीं, ये मेरी वहाँ पे गलती थी, ये मेरे को नहीं करनी आगे। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल होती है दैट इज कम्युनिकेशन, कि आप अपने विचारों का आदान प्रदान किसी के साथ करते हो। अगर आप किसी मुसीबत में भी हो और आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हो, तो वहाँ पे भी आपको क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि अगर आप दूसरों को बताओगे तो आपका जो दुख है, आपकी जो मुसीबत है वो कम होती है। तो कम्युनिकेट करने का तरीका आपको आना चाहिए। कम्युनिकेशन लोगों को लोगों से जोड़ती है। ठीक है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के अंदर बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, यानी कि इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि ऑनेस्ट, ईमानदार होने के साथ साथ आपको मॉरल प्रिंसिपल्स का भी पता है, जो आप लोगों को मतलब आप अगर एक सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी में रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। मतलब एक सोसाइटी का सदस्य होने के लिए, एक समाज का नागरिक होने के लिए, समाज मतलब जो है उसमें रहने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, या आप बोलो कि कुछ हमारे अंदर मोरल कैरेक्टर्स होने चाहिए, सामाजिक भावनाएं होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज नोन एज इंटीग्रिटी। यानी कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? साथ में रहना, सब चीज़ों को मिला के रहना। ठीक है, या एक ग्रुप को बोल देते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है कनेक्शन एंड कोलेबोरेशन, वर्किंग कलेक्टिवली एज ए टीम। एक टीम के अंदर काम करना सीखिए, लीडर अच्छे बनिए, अपनी टीम को अच्छे से गाइड कीजिए। और कोलैबोरेशन का मतलब हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पहले सबके पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए, उसके ऊपर विचार कीजिए, उसके बाद में अपना डिसीजन दीजिए। ये नहीं कि अगर आप लीडर हैं तो आपकी टीम के ऊपर आप अपने फैसले थोपते जाएं। नेक्स्ट है वैल्यूइंग अदर्स, दूसरों की वैल्यू करना, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स थिंक एंड फील। अब कोई मान लो कि कोई डिसेबल है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप बोलो कि तू तो कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले खुद को उनकी जगह पे रख के देखो कि आप उनकी जगह पे होते तो क्या फील करते, उनकी फीलिंग को समझो। उसके बाद में क्या करो, कोई भी एक्शन अगर आपने लेना है, कोई भी काम आपने करना है तो करो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, सिलेक्ट एनी वन ऑफ दीज 7 स्किल्स दैट यू वुड लाइक टू डेवलप इन योर सेल्फ। तो मेरे को जो सबसे अच्छी स्किल लगी है दैट स्किल इज कम्युनिकेशन। सबसे पावरफुल टूल होता है कम्युनिकेशन। अगर आप अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करोगे ना, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर जमा होती जाएंगी और घुट के रह जाओगे। ठीक है, सो कम्युनिकेशन इज अ स्किल ऑफ, ठीक है,
दैट आई वुड लाइक टू डिवेल्प इन माई सेल्फ। ओके, सेकेंड है आपने एक लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को, उसके अंदर आपने अपना कंसर्न बताना है करंट सिचुएशन जो कोविड-19 की सिचुएशन है उसके अंदर, एंड आप हाउ यू हैव प्लान टू डिवेल्प दैट स्किल, और आप उस स्किल को कैसे डिवेल्प करोगे, जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको कैसे डिवेल्प करोगे। सो उसके लिए चलते हैं इसके सॉल्यूशंस पे और देख लेते हैं कि हमने प्रिंसिपल को लेटर कैसे लिखनी है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन था सिलेक्ट एनी वन ऑफ 7 स्किल्स दैट यू वुड लाइक टू डिवेल्प इन योर सेल्फ। तो हमारे पास है आई वुड लाइक टू डिवेल्प कम्युनिकेशन स्किल इन माई सेल्फ फ्रॉम गिवन 7 स्किल। 7 स्किल्स में से मेरे को कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अपने अंदर डिवेल्प करनी है। इसी स्किल के बारे में हम नीचे लिखेंगे। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द करंट सिचुएशन एंड यू हैव प्लान टू डिवेल्प दैट स्किल। ठीक है, सो सबसे पहले हम लिखेंगे द प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद में गवर्नमेंट हाई स्कूल रोहिणी दिल्ली। आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, अपने स्कूल का एड्रेस लिख सकते हो इसकी जगह पे, चाहे ये लिखना है तो भी लिख सकते हो। 19 सितंबर 2020। सब्जेक्ट है हमारा एक्सप्रेसिंग माई कंसर्न अबाउट द करंट सिचुएशन एंड प्लान ऑफ डिवेलपिंग लाइफ स्किल। ये लाइफ की स्किल्स होती हैं, ठीक है, जो हमने साथ पढ़ी हैं। रिस्पेक्टेड मैम और सर, यानी कि रिस्पेक्टेड सर या मैडम, कोई भी आपका जो प्रिंसिपल है वो लेडी भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है या फीमेल भी है। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास ऑफ योर स्कूल ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पैंडेमिक ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम सो मैनी थिंग्स लाइक काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं, पहला तो कि हमारे स्कूल जो है वो 6 महीने से बंद पड़े हैं, हम अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और ना ही अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर जो लाइफ स्किल्स हैं उनको हम डेवलप नहीं कर पा रहे, रेगुलर एक्टिविटीज़ हम नहीं कर सकते और ऑनलाइन क्लासेस लगते हो तो हम डायरेक्ट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाते। ठीक है, अब उसके बाद में उन्होंने बोला कि नो वन नोज़ हाउ टू ओवरकम फ्रॉम द सिचुएशन, कि कैसे हम जो है इस सिचुएशन से निकलें, किसी को नहीं पता, ना ये ख़त्म होने का नाम ले रही है, 6 महीने हो चुके हैं, लगातार बढ़ती जा रही है। बट स्टिल वी कैन यूज़ दिस प्रॉब्लमेटिक टाइम फॉर आर बेटरमेंट। सो आई लाइक टू शेयर माई व्यूज़ दैट वी स्प्रेड सेल्फ अवेयरनेस, कि हम सेल्फ अवेयरनेस लेके आ सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं विद प्रॉपर गाइडेंस के साथ, टू डिवेल्प बेसिक लाइफ स्किल्स को डिवेल्प करके विद द हेल्प ऑफ आर टीचर्स वी कैन डिवेल्प स्किल्स ऑफ मेडिटेशन की स्किल है जो वो ला सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी एबिलिटीज़ को। ठीक है, कल्टिवेट कर सकते हैं मोर मोरल एंड एथनिक वैल्यूज़। ठीक है, ये हम बताएंगे तभी आएगी ना, कम्युनिकेट करेंगे तभी आएगी। ठीक है, अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन प्रोसेस, अंडरस्टैंड करें कि कौन क्या कहना चाहता है। ऑल्सो लर्न हाउ टू यूटिलाइज टाइम इन ए बेटर वे, और ये जो लॉकडाउन का टाइम है या जो हम घर पे फ्री बैठे हैं उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छी तरह। बाय यूजिंग ऑल दीज मीनिंगफुल एक्शंस वी कैन डिवेल्प द हेल्प द स्टूडेंट टू रिमूव नेगेटिविटी। उनके दिमाग से हम जो कोविड-19 के कारण नेगेटिविटी आ चुकी है वो निकाल सकते हैं, स्किल्स को डिवेल्प कर सकते हैं और उनके माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग की ओर लेके जा सकते हैं। मेक आर माइंड टू थिंक पॉजिटिव फॉर आर बेटर फ्यूचर एंड ओवरकम द करंट सिचुएशन, और कोविड-19 से निकलने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग डिवेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई होप यू विल टेक अ लुक ऑन माई आइडिया, कि मेरे को ये उम्मीद है कि आप मेरे आइडिया के ऊपर देखोगे एक बार, ध्यान दोगे थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट करोगे माई आइडिया फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स, और बच्चों की मदद के लिए आप मेरे इस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी करोगे। ठीक है, यू आर सिंसियरली, आप अपना नाम, क्लास और रोल नंबर जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो इसी के साथ हमारी एप्लीकेशन या यू कैन से लेटर यहाँ पे ख़त्म होता है। आप एक व्यू देख लें यहाँ से, मैं धीरे धीरे इसको आगे कर रही हूँ, तो आप एक बार देख लें इसको। ठीक है, सो ये यहाँ पे हमारी जो वर्कशीट है आज की, यानी कि पूरे वीक की वर्कशीट जो है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। आपको किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी मीडियम की देखनी है तो आप विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वर्कशीट्स ऑफ दिस वीक। इस वीक की सारी वर्कशीट हमने ख़त्म कर ली है।